अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 8th एडिशन और चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11 है। टॉपिक कलेक्टिवली टॉपिक इसको हम मेंसुरेशन का नाम देते हैं। ठीक है, ये आप इसको अगर वॉल्यूम सरफेस एरिया वगैरह में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो मैं आपसे कहूँगा कि इसको कलेक्टिवली जो नाम दीजिए वो दीजिए प्रॉपर मेंसुरेशन का। ठीक है, मेंसुरेशन का टॉपिक है ये, CIs में आपके मेंसुरेशन के नाम से इसको जाना जाता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके छोटे से क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है छोटा सा, वो ये कह रहा है कंप्लीट द टेबल फॉर ईच ऑफ द क्यूबॉइड। देखो, जब जैसे ही क्यूबॉइड की बात आती है तो आपके जहन में सबसे पहले एक चीज़ आ जाना चाहिए कि अगर क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है L3। ठीक है, क्यूबॉइड और क्यूब में फ़र्क होता है, बस यही चीज़ याद रखनी होती है। और इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट प्लस लेंथ हाइट। ठीक है, और इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 6L²। क्यूबाइड और क्यूब में फ़र्क रखिएगा, ये चौड़ा होता है, रेक्टेंगल टाइप होता है, और क्यूब आपका चौकोर टाइप होता है। ठीक है, बस प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अब अगर हम पार्ट 1 की बात करते हैं तो पार्ट 1 में वो कह रहे हैं लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, वॉल्यूम निकालना है। निकाल लेते हैं। अगर वॉल्यूम निकालना है तो इन सबको मल्टीप्लाई करवाना होगा। 24 मल्टीप्लाई बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 5। अपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल कीजिए और कैलकुलेटर से मुझे इसका आंसर बताइए। वो आ रहा है 2160। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं हम 2160। और अगर हम इसके सरफेस एरिया की बात करते हैं, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट प्लस लेंथ हाइट। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 24 पहले मल्टीप्लाई होगा 18 से, फिर 18 मल्टीप्लाई होगा 5 से, फिर 5 मल्टीप्लाई होगा 24 से। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करवाते हैं। 24 मल्टीप्लाई होगा 18 से, फिर 18 मल्टीप्लाई होगा 5 से, फिर 5 मल्टीप्लाई होगा 24 से, तो ये आ रहा है 642। और 642 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 1284 आ रहा है, 1284। ठीक है, ये मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। पहला वाला इजी था, मैंने इसलिए डायरेक्ट जल्दी जल्दी करवा दिया। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में देखो, आप वॉल्यूम लिखा हुआ है, फॉर्मूला लिख लो वॉल्यूम का। वॉल्यूम लेंथ, ब्रेथ और हाइट। वॉल्यूम दिया हुआ है 120, तो आप 120 लिख दीजिए। लेंथ दी हुई है 5, ब्रेथ दी हुई है 3 और हाइट नहीं दिया हुआ, तो जो नहीं दिया हुआ उसकी जगह फ़िलहाल x लिख लेते हैं। 120, 5 3 ज़ा 15, और 15 को h से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 15h हो जाएगा। जो चीज़ मल्टीप्लाई कर रही है अपोजिट साइड पे जाकर डिवाइड करवाएगी, तो 120 डिवाइडेड बाय 15, ये आंसर आ रहा है 8। ठीक है, तो हम यहाँ इसको लिख देते हैं 8 सेंटीमीटर। अब इस 8 सेंटीमीटर की मदद से इसका टोटल सरफेस एरिया बआसानी निकल सकता है। 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस लेंथ हाइट। ठीक है, लेंथ कितनी है 5, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर 3 को 8 से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर 8 को 5 से दोबारा मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, 2 5 3 ज़ा 15 प्लस 3 8 ज़ा 24 प्लस 5 8 ज़ा 40। ठीक है, तो 15 प्लस 24 प्लस 40, ये आ गया 79। 79 को 2 से मल्टीप्लाई करवाओ 158, ये आ गया 158। ठीक है, 158 सही है। अब हम पार्ट सी की बात करते हैं। पार्ट सी अगर आप देखें तो पार्ट सी में भी कुछ मिस्ड है, और पार्ट सी में फार्मूला वॉल्यूम दिया हुआ है तो हम वॉल्यूम ही लिख देते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। आपकी वजह से थोड़ा स्पेस दे के लिख रहा हूँ। ठीक है, वॉल्यूम है 52.5, लेंथ नहीं दी हुई तो उसकी जगह x, ब्रेथ 6 है और हाइट 3.5 है। ठीक है, 6 को 3.5 से मल्टीप्लाई करो 20 आता है, 21 आता है, सॉरी 21 ऑफ x। ठीक है, 52.5, इसको भी 21 से डिवाइड करवा दें, इसको भी 21 से डिवाइड करवा दें। 52.5 डिवाइड बाई 21, ये आ रहा है 2.5 x, यानी कि लेंथ मेरी 2.55 है, तो मैं यहाँ पे 2.5 लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? टोटल सरफेस एरिया 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस लेंथ हाइट। प्लीज़ फार्मूला बार बार लिखें ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, 2.5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 से, 6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3.5 से, और 3.5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे दोबारा 2.5 से। ठीक है, तो 2
3.5 मल्टीप्लाई बाय 6, ये हो जाएगा 15। 3.5 मल्टीप्लाई बाय 6 मैं पहले भी चेक कर चुका हूँ, 21 प्लस 3.5 और 2.5 कितना हो रहा है भाई, ये आ रहा है 8.75, ठीक है 8.75। इसमें सब प्लस कर दें, 15 और 21 प्लस किया कैलकुलेटर से तो ये आ रहा है 44.75। अच्छा, कुछ बच्चे तो नहीं कह रहे कि आप कैलकुलेटर से क्यों कर रहे हैं, देखें 15 और 21 को अगर आप प्लस करते हैं, 5 और 1 6, 2 और 1 3, 36 में 8.75 ऐड करना है इस तरह से, पॉइंट यहाँ पर होंगे 00 वाले, ठीक है। तो 36 में 8 ऐड किया तो 44 और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू 75 0 में प्लस होगा तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। फिर इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करवाए तो 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14 और एक 15 और 2 4 ज़ा 8 और एक 9 और 2 4 ज़ा 8, 89.50, ठीक है। कुछ बच्चों की उसके ऊपर के वो कहते हैं कि सर आप मैनुअली नहीं किया करें, मैनुअली किया करें, कैलकुलेटर से करवाते हैं, हमारे स्कूल में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। तो ये मैं उन बच्चों को बता रहा हूँ कि मैं भी यही कह रहा हूँ, कैलकुलेटर अलाउ नहीं, लेकिन सिर्फ टाइम बचाने के लिए मैं आपसे कहता हूँ कि प्लीज़ अभी आप मुझे कैलकुलेटर से करने दें, आप तो मैनुअली ही करें इसको। लेंथ, ब्रेथ और हाइट, वॉल्यूम दिया हुआ है 576, लेंथ दी हुई है 12, ब्रेथ दी हुई है x और हाइट दी हुई है 6। तो 6 12 होता है 72, 72x 576, 72 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड करवाएगा या फिर दोनों वैल्यूज़ को, दोनों साइड्स को 72 से डिवाइड करवा दें तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। 72 से कट गया तो 8 आ गया, ठीक है, 1 आ गया, और ये वाला 576 72 से डिवाइड हुआ तो 8 आ गया। तो जो ऑप्शन हमारे पास आया वो आया है 8, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं इसका, 2 लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस लेंथ हाइट, ठीक है। 2 लेंथ ब्रेथ है, लेंथ 12 है, 12 बाय 8 प्लस 8 बाय 6 प्लस 6 बाय 12, ठीक है। इन्हें मल्टीप्लाई करवा दें, 12 8 ज़ा 8 2 ज़ा 16 96, 6 8 ज़ा 48 और 6 12 ज़ा 72, ठीक है। 96 प्लस 48 प्लस 72, इन्हें प्लस किया 216, 216 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये हो रहा है 432। इसके साथ ही मेरा ये वाला सवाल भी ख़त्म होता है। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।